नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। यदि कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो कठिन से कठिन काम भी करना आसान हो जाता है, जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी। और ऐसा ही कर दिखाया है गांव उगरियावास जिला जयपुर के किसान महेश कुमार कुमावत ने। इन्होंने गैस की समस्या को देखते हुए खुद ने ही गोबर गैस प्लांट तैयार कर दिया और ये साबित कर दिखाया कि यदि आप में कुछ करने का जज्बा हो तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि इन्होंने गोबर गैस प्लांट किस प्रकार से तैयार किया। मेरा नाम महेश कुमार कुमावत, गांव उगरियावास, जिला जयपुर, राजस्थान। मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर मेरी परिवार की कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, इसके लिए मैं यहाँ छोड़ के और फिर टाइल मार्बल का काम सीखने के लिए महाराष्ट्र चला गया। मैंने महाराष्ट्र के अंदर टाइल्स और मार्बल का काम सीखा। फिर मैंने वहाँ कम से कम 10 साल तक काम किया। तो वहाँ से हमको एक बाहर गांव जाने के लिए मौका मिला, जो एक जैन आश्रम था। वहाँ पर ये बायोगैस का ये प्लांट बना हुआ था। तो हमने वहाँ बने हुए को देखा तो मेरी भी इच्छा हुई उसको बनाने में। तो पर हमारी कंडीशन थोड़ी मतलब उस टाइम अच्छी नहीं थी। तो फिर हम वहाँ से घर आ गए। फिर हमने घर पे आने के बाद सबसे मैंने बातचीत की भाई क्या है इसको ऐसा अपन बना ले। मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसके बारे में बनाने के लिए सोचे। वहाँ मैंने थोड़ा बहुत देखा था, क्योंकि वहाँ पूछा तो किसी बताने वाला भी नहीं था। तो वही मैंने माइंड में रखा और फिर यहाँ उसकी तैयारी की। थोड़ा इनकम हो गई, थोड़ा वहाँ काम सीखने के बाद मैंने 2 पैसे कमाए। फिर कमाने के बाद थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके फिर मैंने ये गैस का, ये गोबर गैस का प्लांट बनाने की सोची। किसान भाइयों के सामने दिन प्रतिदिन एलपीजी गैस की आसमान छूती कीमतें और गैस को लाने ले जाने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार तो गैस समय पर नहीं मिल पाती है। तो इस समस्या को देखते हुए यदि किसान भाई गोबर गैस प्लांट लगाते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं और गैस पर होने वाले खर्च से भी छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही इससे मिलने वाली खाद खेती और बागवानी के लिए भी काफी लाभकारी है। इसी लाभ को देखते हुए इस किसान भाई ने गोबर गैस प्लांट लगाकर लाभ उठा रहे हैं। मैंने ये गोबर गैस का प्लांट बनाने की सोची। तो पहले मैंने ये खुदाई की, हम चारों भाई मिलके, और इसकी मिट्टी बाहर निकाल दी। ये ऐसा 12 फुट चौड़ा है, ऐसा 12 फुट है और ऊंचाई है ना इसकी 9 फीट है ऊंचाई। और फिर इसका हमने मिट्टी को साफ करके इसके नीचे पत्थर वत्थर डाले और इसका फर्श डाला। फर्श डालने के बाद ये एक गुम्मच गोलाकार आकृति में है और इसके अंदर 1000 ईंट लगती है और इसमें कम से कम 50 गमला बजरी का लगता है इसमें, और कम से कम 8 कट्टे सीमेंट का लगते हैं। एक राउंड इसमें जैसे इसको बनाएंगे, ये एक दिन में नहीं बनता है, कम से कम इसके अंदर 15 दिन लगते हैं इसको बनाने में, क्योंकि वो गोलाकार आकृति में रहता है। तो इसके अंदर इसमें लेबर भी ज़्यादा लगती है, पर मैंने तो लेबर लगी नहीं, क्योंकि मैंने खुद ने इसको बनाया, इसका बीड़ा उठाया। ये जो बना हुआ है ये गोलाकार आकृति में है। और फिर ये बनाने के बाद फिर बनता है इसका ये मिक्सिंग टैंक, ये इधर से बाहर निकलने वाला आउटलेट। और इसका खर्चा है ना लगभग उस टाइम मेरा 18,500 के लगभग खर्चा आया था इसमें। बनाने के बाद मैंने कम से कम इसको 25 से 30 दिन तक मैंने गोबर इकट्ठा किया, क्योंकि मेरे पास कम से कम 25-30 पशु है। तो इसके लिए मेरा ऐसा मानस था भाई अपन ये प्लांट बनाए, क्योंकि गोबर गैस में सुना भी था, पढ़ता था, तभी से मेरा ऐसा मानस था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोबर लगता है इसमें फर्स्ट टाइम। उसके बाद में तो इसमें 2 गमला या 1 गमला जैसे जैसे कभी 2 दिन से भी डालो, कभी 4 दिन से डालो, 5 दिन से भी डाल सकते हैं अपन। ऐसा नहीं है भाई एक ही दिन डेली रोज़
डालना पड़ेगा नहीं, इसमें 3-4 दिन 5 दिन से भी डाल सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब ये गैस काम करती है और नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। ये इसका ये ऊपर एक होल छोड़ना पड़ता है जिसके अंदर ये अपन पाइप लगाएंगे। ये पाइप मतलब 1 इंच का होना चाहिए और ऊपर जो ऊपर का सिरा है गोलाई का उसमें लगाएंगे। उसमें लगाने के बाद एक ये अपना वाल लगेगा और ये पाइपलाइन है, इसके द्वारा ये इसमें से गैस जाती है। ये मिक्स करने का गोबर का मिक्स करने का टैंक है, ये इसकी ऊंचाई से ऊपर रहता है। ये 3x3 का मिक्स टैंक बनाया जाता है जिसमें अपन गोबर डालेंगे। गोबर डालने के बाद इसमें पानी गोबर उसी हिसाब से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको छोड़ेंगे तो इसके अंदर चला जाएगा। जो यहाँ से गोबर निकलता है और ये ही एक रास्ता भी है इसको मतलब साफ करने का। और ये पाइपलाइन है, इसके द्वारा ये इसमें से गैस जाती है। ये इस प्रकार जलती है। ये इसमें कोई बदबू भी नहीं आती है और उससे भी अच्छी जलती है और इसकी चाय खाना बहुत टेस्टी बनता है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को ये बनाना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि 2 सिलेंडर के पैसे बचते हैं मेरे 1 महीने के, तो 12 महीने के 24,000 रुपये हुए और खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। ये किसान भाई गोबर गैस प्लांट लगाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं और खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि इससे इनको बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। इससे इनको खाना पकाने में आसानी रहती है, चूल्हे की धुएं से निजात मिली, गोबर गैस लगाने से लकड़ी की बचत हुई, जब चाहे तब गोबर गैस उपयोग में ले लेते हैं। इससे एलपीजी गैस में होने वाले खर्च की बचत हुई और इससे मिलने वाली खाद को फसलों में उपयोग करने से उत्पादन बढ़ा। तो इस किसान भाई ने गोबर गैस लगाकर आम के आम गुठलियों के दाम की कहावत को सिद्ध कर दिखाया। आप भी इस तरह के बायोगैस प्लांट लगाकर लाभ उठा सकते हैं। मेरे कम से कम 1 महीने में 3 सिलेंडर लगते हैं। इससे 2 सिलेंडरों की मेरी इससे बचत होती है। मेरा 1 सिलेंडर एलपीजी का लगता है और 2 सिलेंडर ये इससे बचते हैं, जिससे मेरा खाना चाय दूध सब गर्म होते हैं इससे। और ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, जैसे ही ख़त्म होगी 1 या 2 घंटे बाद वापस अपना प्रक्रिया करता है और गैस वापस से इसमें स्टॉक हो जाती है और वापस से चलता रहता है। मतलब इसमें कोई वो नहीं है भाई ये बंद हो गई या ख़त्म हो गई, ये एनी टाइम चलती रहती है। और जो इसका ये गोबर निकलता है ये जैविक खाद में प्रयोग आता है। मतलब इसको निकलने के बाद ये कम से कम 1 साल बाद में गोबर निकलता है बाहर, जो आज डालते हैं वो 1 साल बाद निकलता है। तो इसका जैविक खाद इतना ज़बरदस्त बन जाता है कि इसमें फसल बहुत ज़बरदस्त होती है। और हमारे 4 भाइयों की फैमिली है, उसके लिए हमें 3 सिलेंडर लेने पड़ते हैं। तो ये बनाने के बाद हमें 2 सिलेंडरों की इसमें बचत होती है और 1 सिलेंडर ही हमें लेना पड़ता है। सिलेंडर की इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है कि ये बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है, इससे नुकसान नहीं होता है।